डग्गू कौन है और हमारे पास क्यों रहती है? सो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, डग्गू कौन है, हमारे पास क्यों रहती है। सो आज मैं इसका आंसर देती हूँ। राम राम भाई सबने, तो वेलकम टू निकीज वर्ल्ड। अभी हम लोग शाम को 7:15 है और आज का व्लॉग बिग अनाउंसमेंट व्लॉग है, तो देखते रहना, बने रहना, तभी पता लगेगा कि क्या बिग अनाउंसमेंट है। 7 बज रहे शाम के, हम लोग बाहर डिनर पे जा रहे हैं, हमारा परिवार। और पिंकू अकेला क्यों आया? हेलो चाचू पीछे बैठ जाएगा क्या? चाचू पीछे बैठ जाएगा क्या? खोलो। चाचू को पीछे मिटा दिया, चाचू को पीछे मिटा दिया, चाचू को पीछे मिटा दिया। अरे मैं देखो, मैं जा। मामी करेगी, पीछे बैठा ना, आगे से देख। मत कर डगू, मामी करेगी। नहीं आती मम्मी। क्यों? पापा दो रहे हैं। क्यों मामा क्यों? कुछ भी ना। फिर आती है, सच में नहीं आती है। मैं जा परसों लेना। गाइस ओनली वी लोग आए हैं, चलो भाई। पिंकू और मम्मी, डग्गू, कुकू और मैं। हेजू तो इतनी खुश क्यों हो रही है? हेजू तो घनी मुंडी राजी होगी, क्या हो गया हेजू? हेजू को लगता है वो छोटे मोटे फंक्शन का पता लग गया है पिंके। हेजू को लगता है वो छोटे मोटे फंक्शन का पता लग गया। हाँ जी, आपको पता चल जाएगा हम क्यों आए। पता लग गया क्या हेजू? आपको पता चल जाएगा हम क्यों आए। ओए किसा डस्टबिन, हेजू डस्टबिन कबाड़ा गिरना मम्मी, इसमें बीच में। सही है ना? बना देंगे मन से इजाजत प्रण कर रहे। बड़ा बना दे पागल से। देख मम्मी नरे डस्टबिन अलग अलग रंग के। गलत करा और आदमी की जात पर आना जातियों की जात पर नहीं है डस्ट है कोको नुका गलत क्या? चलो इतना चल रहा है बुआ। यो इतना ही चल रहा है, सही में इतना चल रहा है। शुरू में तो बतेरी भीड़ थी, इस पे खुलते आए हैं हफ्ते के भीतर से बतेरी भीड़ थी, पर यो इतना ही चल रहा है। हम यहाँ टोल कटवा का आए हैं। इन लोगों 3 साल ज्यादा बल्कि। ओ अब हम यहाँ देख के आते हैं कि इनका वो मैटर कैसा है। बैंकेटिंग का बोल क्यों ढूंढ रहे हैं? ये ना पे लेके आयो कि लेके आयो। छोटा मोटा फंक्शन है गाइस। आई पर्सनली डोंट लाइक इट, बट इन्होंने फोर्स करा तो देखते हैं। क्या ये? यस। लेट्स सी। केक के मां लेट्स सी गाइस, देखने आए हैं कि अगर यहाँ हम छोटा मोटा फंक्शन करें, 200 आदमी आगा, तो कैसी अरेंजमेंट होगी, कैसे कहाँ होगा, मतलब लेट्स सी। ऐसी एंट्री होएगी यहाँ पर। अच्छा आउटडोर वीडियो क्या की बड़ा हमको दिखागा जब तो बड़ा ये भूता ही क्या की वीडियो बोले वीडियो बना ले यहाँ मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा, और मिल किस जाएगा तो लाइट तेरे तो बताओ भाई, तभी तो ये आउटडोर है भाई यार। मेरे तो पहलवान जी का वीडियो बना ले, घर भेज दिए, दिखा दे कैसा। मैं क्या दिखाऊं, वीडियो में दिखता है ना, ये दिखाऊं क्या दिखाऊं, ये तुम दिखा दो मिलो। ओ ओ अच्छा नहीं लगा चाचू। कहते बावली है पागल सी। अंधेरा होते जो स्कूल में नहीं करा खांसी न कर का दिखा उल्लू, इसीलिए नहीं घुमाने लेके जाता तेरे को मैं। कित पावर उसमें तो निकल गया है खाना आके ठंडा हो जाओगे, चालो कदे क्या ही कम जाना रहे। देख लो भाई, जलवा दी है लाइट, लाइट जलवा दी है लाइट। आउटडोर वैसे तो लुक्स नाइस, पर ये नीचे रहती है हेजू भाई। हेजू ये भी रिश्तेदारा का है, एक और मजा आऊंगा, वो भी रिश्तेदारा का है, बट मेरे को ये पसंद नहीं।
पर तेरी पर इन पसंद लोग थोड़ी लोग सी। ये नहीं ये पसंद है पर तेरी ओ तेरी को बिल्ली कुर्सी बैठी थी मस्त सोने लग रही थी तब ने उठावा दी। बनाती वो जुट्टी मार दे प्लेटा में मुंह मार पर याड़े की ना खाया ही के भी रहा इन ठाया ना अंधेरे 3-4 में। दिन का दरिया हुआ यो कैसा ही फाउंटेन ऑन करी ने लाइट से साथ दे रही आवाज क्यों बनाते ले इतना मैंने बना ली ब्रेनु सब दिखा दिया कम सब दिखा दिया। खाने का आ गया खाने का आ गया दीदी हाँ। मम्मी के साथ छोले भटूरे पार्टी चल रही है मम्मी ना गई देखण भी मम्मी ने कहा मैं तो अपने छोले भटूरे खाऊंगी पराठा छनी चिली पटेटो चाउमीन ले तो अच्छा चाचू खिला देगी ले तो भाई वेट कर ले तो भाई बता चाउमीन खावा हंगा कर रही है कि दे देख तो चीज आओ छोड़ी तेरा फेवरेट है क्या चाउमीन आहा जैकेट निकाल के सेवा स्पेस पर लग जाएगी ये नीचे दाप दो ना डग्गू ने तो पिज्जा मंगाया सारा तरीके से आहा हाथ संगवा लिया है ईब देखते क्या है खाने आप देखेंगे चिकन है खाऊंगा पकोड़ देंगे हाँ जी हेजू डग्गू कैंडी ले भाई जब ते आउटलेट भी सारे ही कद ली है इसमें पार्टनरशिप कद हो आपको पार्टनरशिप का मामला इसमें आ जाओ आपकी फोटो तारूंगी स्टडी में जाओ जाओ ना हेजू के ला जाओ हेजू फोटो खिंचा ली हेजू फोटो खींचा फोटो हेजू आजा खुश होगी खुश होगी हां चलो चलो मम्मी ओ गर्मी बन गई मम्मी कहते 2 मिनट में मम्मी कहते रोटी खाते गर्मी बन गई बाहर भी फोटो नहीं है अलग अलग सारे हैं छोटे छोटे वो भी ना गा तेरा पापा ना कैसू कैसे देख तेरे पापा ना पूरा काम चोरो आजा अब हम इनके साथ ना बिग अनाउंसमेंट कर देंगे इनको बताएंगे क्या बिग अनाउंसमेंट है भाई क्या बिग अनाउंसमेंट है बिग अनाउंसमेंट क्या है पिंके क्या बिग अनाउंसमेंट है लाइटिंग देखनी है पिंके लाइटिंग की जरूरत नहीं दी है साहब ने पहली बात क्यों भाई दया सा शट अप पहले बता दे क्या बिग अनाउंसमेंट है यू हैव टू वेट फॉर दैट सो सॉरी गाइस हम तो अभी कर रहे हैं नो गाइस सॉरी आना एट पहले लीस्ट 2 डेज आ जाओ पहले कम से कम 2 दिन पार्ट देखनी पड़ेगी 2 दिन के फिर बताऊंगे आराम से नहीं गाइस शनिवार होने चलेंगे ना दिल्ली हनी एंडो में वहाँ बताएंगे अपने कैफे पे जाके आराम से शनिवार में चलेंगे शनिवार कल तुम फिर उससे आ जाओ ना ओके चलो पिंकू बोल रहे 2 दिन बाद तो 2 दिन बाद मतलब इससे नेक्स्ट वीडियो में क्योंकि पिंकू की चलेगी ना बाकी तुम लोग समझ तो गए होगे जो इंटेलिजेंट लोग होगे आप लोग कमेंट्स में बताओ फिर मैं देखें किसी कमेंट ठीक है किसी कमेंट ठीक नहीं जिसका कमेंट ठीक पाया वो 100 रुपए भेज दियो होगा तू देगा तना तो खड़े हाथे देने पड़ जाए ओए पीछे बैठना पड़ता है इसलिए तो चाचा को कहीं लेके नहीं जाना चाहिए भालू 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 कुछ खाया भी नहीं तूने तो अब रास्ते में हम और जगह रुके गाइस देखने के लिए कि वो जो छोटा मोटा प्रोग्राम है कहाँ करे इबे यो कैफे खुल भी नहीं रहे हम पहले आ गए मतलब रात के 9 बज रहे पर यो कैफे ओपनिंग ही नहीं हुई अभी
ड्यूल कैमरे को यूज करते हुए आईफोन 17 प्रो मैक्स का इस्तेमाल करेंगे। अरे थोड़ी जगह है, फिर आधे लोग ऊपर नीचे थोड़ी होंगे। थोड़े आदमी पूल कैसा लगा? कैसा है? थोड़ी है ना सेटिंग? सीटिंग छोटी है इस तरह, वो अच्छा लगा मैंने तो। अच्छा है ना? अच्छू तीसरी जगह है, तीसरी जगह यहाँ देखते हैं गाड़ी की, गाड़ी पूछेंगे। आए गाइस हम लोग यहाँ, ये ठीक लग रहा है। पट्टी है यार गाड़ी है। सब गाइस थर्ड जगह भी देख ली है, या आज की अपनी आखिरी जगह थी। थोड़ी आगे करियो, ये आज की अपनी आखिरी जगह थी देखने के लिए। आई गेस प्रीटी मच इट्स फाइनल कि हम कहाँ करेंगे, बट फिर भी देखते हैं, डिस्कस करेंगे। चलो दादी तो सो भी गई लेट के। मम्मी सो गई है, 9 बज रहे हैं, फिर सुबह डगू ने स्कूल पे जाना है। अब घर चलते हैं, फिर देखेंगे कल। बस आज नहीं रोना नहीं भाई। लेक बार लेना वाणी नहीं। रोना क्यों है? रोना नहीं बेटा, चाचू नहीं रोना नहीं भाई। ऐसो इतना तो धन चाचू राखता भी नहीं। मम्मा जा रही है, मम्मा जा रही है, पकड़ना, मम्मा जा रही है। जाएगा? आजा मम्मा जा रही, आजा बेटा, आजा बेटा, मम्मा जा रही है बेटा। दोनों नहीं रो रहा है। ले देखो। अच्छा मैं पीछे बैठ जाऊं? अच्छा आ रहा है चाचू, आ रहा है, चाचू भी आ गया, चाचू भी आ गया, देख चाचू भी, देख चाचू भी आ गया। मैं आ गया भी, मैं कहीं नहीं जा रहा। बच चाचू भी आ गया, बस चलें अब। बस वो देख साहब ने क्या है। चलो फोन चला लो, आजा आजा वो चला दो जी। बस रोना नहीं है, चाचू यहाँ पे आ गया, चाचू भी आ गया, ठीक है, चाचू आ गया। पुत्र क्या हो गया था बेटा? चाचू भी चलेगा। है बेटा, है यहीं पे बैठा है। बोलना चाचू एक बार। है बेटा यहीं पे बैठा। ओए रे आंसू सुना कति बड़े बड़े, ये तो भारती बिना रोती है। जितनी पिंकू सी रोई है। बस में बच्चा क्या हो गया? सो गाइस सो सॉरी, इस वाले व्लॉग में सिर्फ हम वेन्यू ही देख रहे थे, वो नहीं बिग अनाउंसमेंट कर पाए क्योंकि पिंकू ने मना कर दिया। बट डोंट वरी, इससे अगला व्लॉग ऑलरेडी शूट हो चुका है, उसमें अनाउंसमेंट हो चुकी है। सो कल का जो व्लॉग आएगा उसमें अनाउंसमेंट हो जाएगी। बाकी तुमने मेरी आवाज़ तो पता लग रहा होगा कि कल व्लॉग क्यों नहीं आया, मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, हेजू की भी, तो इसलिए मैं व्लॉग नहीं बना रही थी। बट एनीवेज छोड़ो उस बात को। अब मैं तुम्हारे सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। डग्गू कौन है और हमारे पास क्यों रहती है? सो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, डग्गू कौन है, हमारे पास क्यों रहती है। सो आज मैं इसका आंसर देखती हूँ। सो मेरी 3 नंदे है, राइट। सबसे बड़े वाली ज्योति दीदी, मोटे वाली उसका बेटा अन्नू, एक ही लड़का है अन्नू। फिर सेकंड नंबर पे है मोना दीदी, पतले वाली। मोना दीदी की है 2 बेटियां, आशु जो बड़े वाली है और डुग्गू जो छोटे वाली है। तो 2 बेटी है उनकी, आशु और डुग्गू। सो डुग्गू मोना दीदी की बेटी है। तीसरे नंबर पे गुड्डू, जिसका भी अभी हेजू के साथ एक लड़का हुआ है, शानू। सो ऐसे मेरी नंदों के बच्चे हैं। सो सेकंड नंबर पे जो मोना दीदी है उनकी बेटी है डुग्गू। सो उनके पास ऑलरेडी आशु है बड़ी, और उसके बाद आई है डग्गू। सो डग्गू हमारे पास क्यों रहती है, ये तो पता लग गया आपकी डग्गू किसकी बेटी है। आई होप इट्स क्लियर। बाकी जो स्टार्टिंग तक व्लॉग देखते होंगे, ये व्लॉग मैंने एक बार पहले भी बनाया था कि डग्गू कौन है, तो नीचे जाओगे तो मिल भी जाएगा। बाकी होली अष्टमी के व्लॉग में बताया था, तो वो जो स्टार्टिंग वाले फॉलोअर्स है वो प्लीज कमेंट करना। और बात है कि डग्गू हमारे पास क्यों रहती है। सो जब तक मेरी शादी हुई भी नहीं थी, डग्गू उससे पहले से हमारे घर में रहती है।
तो जो मेरा पर्सपेक्टिव है मुझे नहीं पता, ये मैं मोना दीदी से मम्मी से पूछवाऊंगी कि वो कैसे आई थी, कैसे क्या हुआ था, लेकिन जो मेरा है जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी जितना मुझे पता है मैं उतना बताती हूँ। सो डग्गू जब पैदा हुई थी तो मेरी और पहलवान जी की बात हुए, मतलब हम रिलेशन में आए तब 6 महीने हुए होंगे। सो उन्होंने कहा कि जुबान पर सरस्वती बैठ जाए अगर वो बात सच है, तो 6 महीने हुए थे। फिर 25 सितंबर ने डग्गू पैदा हुई थी, तो 25 सितंबर ने पहलवान जी का शाम ने 4-5 बजे से, जितना मुझे याद है, मैं चंडीगढ़ पढ़ा करती, जब मेरे पास फोन आया था कि ऐसे ऐसे उनकी जो सिस्टर है उसके बेटी हुई है, दूसरी बेटी हुई है। तो फिर मन का तो फिर ऐसे बात चल रही थी, तो पहलवान जी ने उस दिन वैसे कहा था कि यह जो हुई है ना बेटी, जब तक तो डुगू नाम भी नहीं था, इसको मैं लूंगा और मैं ही रखूंगा अपने पास। तो जितना मेरी मेमोरी मेरे दिमाग में बहुत वैसे क्लियर की क्लियर पड़ी है। मैं मार्केट में थी वहाँ 36 सेक्टर की अपनी फ्रेंड्स के साथ, तो जब फ़ोन आया था नूनू बात हो रही थी कि ये जो बेटी है ना ये इसको मैं रखूंगा और मैं पालूंगा, वो बात तो वैसे ही कही गई थी। तब तक तो ऐसा कुछ नहीं था कि पहलवान जी रखेंगे या हम रखेंगे, क्या हुआ क्या नहीं, कुछ भी ऐसी बात नहीं थी। बस इतनी सी ऐसी बात हुई थी, क्लियर सी मेमोरी है मेरे पास ये बहुत। तो मैंने कहा हाँ ऐसा ये नई बात होनी स्टार्ट हुई, तब तक तो ऐसा कुछ था भी नहीं। मैं आशु या मोना दीदी या किसी को जानती भी नहीं थी। सॉरी। फिर उसके बाद हाँ, जब मेरी शादी हुई तब पुराने वाले घर में इसमें मम्मी गुड्डू हमारी शादी से पहले, मतलब गुड्डू अपनी शादी से पहले मम्मी के साथ ही रहती थी यहाँ पे पुराने वाले घर पे। सो गुड्डू, मम्मी और डग्गू रहते थे। एक मौसी की बेटी है पिंकी, वो भी तब हमारे घर में ही रहती थी, और पहलवान जी, ये ऐसे रहते थे पुराने। वो चलो अभी मैं इससे 1-2 व्लॉग बाद आएगा, मैं अपनी इन लॉज की पूरी स्टोरी सुनाऊंगी अपने पर्सपेक्टिव से, तो उसमें आपको सारी स्टोरी पता लगेगा। नया घर, पुराना घर, हम मामा और के साथ क्यों रहते हैं, या फिर कैसी फैमिली है, जो कितना क्या है, वो अभी आपको नेक्स्ट वीडियोस में कौन कितनी में ननद है क्या है वो अगली वीडियोस में समझ आएगा। मैंने एक वीडियो शूट करनी है, अभी तक करी नहीं है। मम्मी की क्या स्टोरी है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। सो मेरी इन लॉज की स्टोरी का पार्ट जरूर आएगा। बाकी अभी मैंने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया ना। डग्गू कौन है? मोना दीदी की बेटी। हमारे पास क्यों रहती है? तो वो तो मजाकों की बात है, चल पहलवान जी ने वैसे बोलता हमारे पास क्यों रहती है। अब भाई डग्गू जब 3 महीने की थी, जितना मुझे पता है, तब मोना दीदी ऐसे जब घर पे नहीं आते तब आई थी। तो जब मोना दीदी डग्गू को यहीं मतलब हमारे पास ही रही थी, तो डग्गू को मम्मी ने ही पाला है। मोना दीदी का दूध भी नहीं आया करता, तो जैसे मम्मी ऊपर काय पे आया करती, तो 3 महीने से ही डग्गू मम्मी के पास ही रही, यानी कि मेरी मम्मी के पास, मेरी सास के पास। तो वो हमारे घर पे ही रही है, तो इसीलिए उसका मोह, ममता, प्रेम सब कुछ हमारे में ही है, मतलब मम्मी में ही है और पहलवान जी में ही है। वो शुरू से इन दोनों को ही देखा है उसने। और मैं जब शादी हो गई थी, जब डग्गू 3 साल की थी शायद, हाँ 3 साल की थी डग्गू, फिर यहीं रहती है वो। अब हम भी कनाडा चले गए, पहले तो हमारा ऐसा कुछ प्लान नहीं था, तो पीछे से डग्गू और मम्मी रहते हैं। मम्मी को भी सारा हो जाता है डग्गू का, और डग्गू भी मम्मी का बहुत लाड सा करती है। इसी क्वेश्चन में इस बात का भी आंसर है कि जब मेरा जापा था, यानी कि हेजू पैदा हुई थी, तो मम्मी क्यों नहीं आई थी? क्योंकि डग्गू हमारा ब्लड रिलेशन नहीं, और कनाडा इस बात को मानता नहीं है, दिल के रिश्तों को। कनाडा ब्लड रिलेशन मांगता है, तो डग्गू का वीजा नहीं आना था क्योंकि वो हमारे ब्लड में नहीं है, और मम्मी डग्गू को छोड़ के नहीं आ सकती थी, इसलिए हम अपनी एक बेटी को दुखी नहीं कर सकते थे हेजू के ऊपर। तो इसीलिए मम्मी नहीं आई थी, मेरी मम्मी आई थी। तो इसी क्वेश्चन में 2 क्वेश्चनों का आंसर दिया जाता है। सो आई होप इट्स क्लियर। बाकी इस व्लॉग के नीचे आपको अपने सारे सवाल पूछने हैं, जो भी आपके मेरी फैमिली या मेरे किसी भी रिलेशन से रिलेटेड हो। मैं अगला क्वेश्चन आंसर राउंड जरूर करूंगी, और उसमें सारे क्वेश्चनों का आंसर आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में।